एयर इंडिया फ्लाइट 171 ये दुर्घटना का मामला सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा है। जून में ये हादसा हुआ था, 260 लोगों की जान चली गई। हाँ, बहुत दुखद। और आज हम जो इसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है उसके कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस शुरुआती जांच का जो फोकस है वो एक बहुत ही अजीब सवाल पर है ना? हाँ, मतलब ये कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो करीब 12 साल पुराना था, उसके दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ कैसे हो गए। फ्यूल कंट्रोल स्विच, ये तो इंजनों को फ्यूल सप्लाई रोक देते हैं। एग्जैक्टली। और ये चीज तो आमतौर पे लैंडिंग के बाद की जाती है, जब इंजन बंद करने होते हैं। टेक ऑफ पर तो मतलब सोच भी नहीं सकते। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। और फिर वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, उससे जो पता चला है वो तो मामले को और भी पेचीदा बना रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग में ऐसा लगता है कि एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, और दूसरा पायलट मना कर रहा है, कह रहा है मैंने नहीं किया। बिल्कुल। और सबसे मुश्किल बात यह है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि किसने क्या कहा। आवाजें पहचाननी होंगी। अच्छा, और उस वक्त विमान कौन उड़ा रहा था? रिपोर्ट के हिसाब से टेक ऑफ के समय को पायलट, फ्लाइंग पायलट थे और कैप्टन मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन रिपोर्ट में यह भी है कि स्विच वापस नॉर्मल कर दिए गए थे। हाँ, वो वापस सामान्य स्थिति में लाए गए। इससे इंजन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने लगे। लेकिन दुर्घटना होने तक एक इंजन तो पूरी थ्रस्ट पर आ गया था, पर दूसरा वो रीलाइट तो हुआ मगर पूरी पावर नहीं पकड़ पाया। और विमान हवा में कितनी देर था? मुश्किल से 1 मिनट। हाँ, मुश्किल से 1 मिनट और सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। साफ मौसम में ये सब समझ से परे है। तो सवाल वही है, जानबूझकर या अनजाने में हुई कोई भूल? कैसे हुआ ये? और देखिए, ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम इन फ्यूल स्विच के डिजाइन को देखते हैं। इनमें एक लीवर लॉक मैकेनिज्म होता है। लीवर लॉक मतलब स्विच को घुमाने से पहले उसे ऊपर खींचना पड़ता है। ये एक सेफ्टी फीचर है, कोई नई चीज नहीं। 1950 के दशक से है ये। अच्छा। और इतना ही नहीं, उन पर एक प्रोटेक्टिव गार्ड, एक ब्रैकेट जैसा भी लगा होता है, ताकि गलती से हाथ या कुछ और लगने से वो दब ना जाएं। तो मतलब डबल सेफ्टी है, खींचना भी है और गार्ड भी है। हाँ, इसीलिए एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एक हाथ से एक ही समय पर दोनों स्विच को खींचकर कट ऑफ पर लाना वो लगभग नामुमकिन सा है। तो फिर एक्सीडेंटल एक्टिवेशन की थ्योरी तो थोड़ी कमजोर लगती है। काफी कमजोर। और यही बात इसे इतना परेशान करने वाला बनाती है। जांचकर्ताओं ने भी ये नोट किया है कि पायलटों ने टेक ऑफ से ठीक पहले या तुरंत बाद किसी भी असामान्य स्थिति, किसी गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी होती, कोई तकनीकी खराबी, तो वो बताते तो सही। जरूर बता दें। तो बिना किसी वजह के, बिना किसी अलर्ट के दोनों स्विच का बंद हो जाना, ये बहुत ही असामान्य है। तो अब जांचकर्ता क्या देख रहे हैं? जाहिर है CVR पर फोकस होगा। हाँ, पूरी CVR ट्रांसक्रिप्ट, आवाजों की पहचान, और सिर्फ CVR ही नहीं बल्कि विमान के गेट से हटने से लेकर दुर्घटना तक का सारा कम्युनिकेशन, सब कुछ बारीकी से देखा जाएगा। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि स्विच किसने बंद किए और फिर वापस ऑन किसने किए। बिल्कुल। और यहाँ एक और चीज है जो शायद इससे जुड़ी हो सकती है। दिसंबर 2018 की बात है। अमेरिका की FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन SAIB जारी किया था। SAIB ये क्या था? उसमें यह बताया गया था कि कुछ बोइंग 737 विमानों में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच लगे थे, उनमें वो लॉक वाला फीचर बंद करके, मतलब डिसेबल करके इंस्टॉल कर दिया गया था। अच्छा, और क्या यही डिजाइन है जो 787-8 में भी इस्तेमाल होता है, ये जो दुर्घटनाग्रस्त विमान था? हाँ, डिजाइन वही है, स्विच का डिजाइन सेम है। तो क्या एयर इंडिया के इस विमान में भी ऐसा हो सकता है? ये एक संभावना है जिसकी जांच होगी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो जो SAIB था वो सिर्फ एक सूचना थी, एक सलाह। वो कोई अनिवार्य एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव यानी AD नहीं था। AD और SAIB में क्या फर्क है? AD जो होता है वो कानूनी तौर पर मानना जरूरी होता है। अगर कोई असुरक्षित स्थिति पता चलती है जिसे ठीक करना जरूरी है तो AD जारी होता है। लेकिन SAIB बस एक जानकारी या सिफारिश होती है। तो क्योंकि ये सिर्फ एक सलाह थी, इसका मतलब एयरलाइन ने वो जांच नहीं की जो उसमें सुझाई गई थी? प्रारंभिक रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि एयर इंडिया ने वो अनुशंसित निरीक्षण नहीं किए थे। अब ये जांच का विषय है कि क्या इसका कोई कनेक्शन है इस हादसे से। ये
ये तो बहुत गंभीर बात हो सकती है अगर ऐसा है तो। और ये पूरी घटना फिर से उसी बहस को सामने लाती है, कॉकपिट में वीडियो रिकॉर्डर की जरूरत। एनटीएसबी तो कब से कह रहा है अमेरिका में। हाँ, वीडियो रिकॉर्डर होता तो शायद तस्वीर कुछ और साफ होती कि असल में हुआ क्या था उस वक्त, किसने क्या किया। अभी तो जांच बिल्कुल शुरुआती दौर में है। जैसा आपने कहा, पायलट फिट थे, आराम किए हुए थे, कोई थकान वगैरह का मामला नहीं लगता। हाँ, उम्मीद है कि सीवीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरे सबूतों को मिलाकर पूरी कहानी सामने आ पाएगी। बिल्कुल। तो ये मामला हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। विमानन सुरक्षा में क्या सिर्फ जानकारी देना, जैसे SAIB के जरिए, काफी होता है, या कुछ सिफारिशों को अनिवार्य मतलब मैंडेटरी बनाना जरूरी है, भले ही उस वक्त कोई सीधा खतरा ना दिख रहा हो। या फिर असली जवाब कॉकपिट में एक और आंख बैठाने में है, यानी वीडियो रिकॉर्डर। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तकनीक, नियम और मानवीय पहलू सब पर गौर करना होगा।